जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। जो भी इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो जाए। मित्रों, इस अमृत वाणी को सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो दिव्य कृष्ण ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और श्री कृष्ण जी के लिए वीडियो को लाइक तथा कमेंट में उनके नाम का जयकारा लगा दें। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक कमेंट करने से आपकी ये भक्ति इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। मित्रों, घमंड उस धुएं की तरह होता है जो आंखों में जाकर सच्चाई को धुंधला कर देता। किसी ने सही कहा है, अगर किसी चीज पर घमंड करना है तो अपने अच्छे कर्मों पर करो, अपनी विनम्रता पर करो, क्योंकि यही असली इंसानियत की पहचान होती है। एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा से पूछा, मैं तो रोज मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में शांति क्यों नहीं है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम मंदिर जाते हो, लेकिन क्या भगवान से मिलने या सिर्फ दिखावे के लिए? उसने कहा, भगवान से मिलने। महात्मा बोले, तो फिर बाहर आने के बाद भी भगवान को साथ क्यों नहीं लाते? मुद्दा ये है कि मंदिर सिर्फ दीवारों का ढांचा नहीं, वो तुम्हारे मन की तैयारी है। अगर मन में श्रद्धा हो तो हर जगह भगवान है, लेकिन अगर मन भ्रमित हो तो मंदिर भी खाली लगता है। किसी ने फिर सवाल किया, जब सब कुछ भाग्य से होता है तो कर्म करने का क्या लाभ? उत्तर मिला, सही है कि भाग्य पहले से लिखा है, लेकिन ईश्वर ने तुम्हें हाथ इसलिए दिए हैं कि अगर कोई पन्ना फट जाए तो तुम नया पन्ना लिख सको। जिंदगी में कभी भी अपनी हालत पर घमंड या निराशा मत करना। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं। एक गरीब लकड़हारा रोज जंगल जाता था। एक दिन उसे जंगल में एक फटे पुराने मंदिर के नीचे एक छोटी सी मूर्ति मिली। उसने उसे उठा लिया और श्रद्धा से अपनी झोपड़ी में रख दिया। कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी बदल गई। उसे एक नौकरी मिल, उसका घर बन गया, परिवार में सुख शांति आ गई। लोग पूछने लगे, तू तो साधारण इंसान, ये सब कैसे हो गया? उसने सिर्फ इतना, मैंने भगवान को नहीं बदला, मैंने खुद को बदल लिया। सच यही है, भगवान हर किसी के जीवन में आते हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उन्हें पहचान लेते हैं और कुछ लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। इसलिए घमंड नहीं, विश्वास रखो, दिखावा नहीं, भक्ति रखो। प्रार्थना सिर्फ होठों से नहीं, दिल से करो, क्योंकि मंदिर वो जगह है जहां तुम अपने आप को खुद से जोड़ते हो और भगवान से मिलते। दोस्तों, कुछ लोग हर वक्त परेशान रहते, एक वो जो हर बात पर हाँ कहते हैं और दूसरे वो जो किसी की ना सुनना ही नहीं चाहते। पहला हमेशा दूसरों को खुश रखने में लगा रहता है, खुद को भूल कर भी, और दूसरा केवल अपने स्वार्थ में डूबा होता है। लेकिन जब बात खुद पर आती है तो दोष हमेशा दूसरों पर डाल दिया जाता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम दूसरों की जिंदगी को हमेशा रंगीन समझते हैं। हमें लगता है कि उनके पास सब कुछ है, पैसा, प्यार, सुख और सम्मान, पर हम भूल जाते हैं कि उनके लिए भी हम कोई और हैं। जैसे हमें उनका जीवन आसान लगता है, वैसे ही शायद वो हमारे बारे में सोचते हैं। कभी गौर किया है, अगर किसी के पास बहुत कुछ हो तो लोग जलते हैं, और अगर किसी के पास कुछ ना हो तो वही लोग हंसते हैं। इस दुनिया में संतुलन की बात करना आसान है, लेकिन संतुलन बनाना बहुत मुश्किल। जब जिंदगी में सब कुछ बिखरने लगे, जब लगे कि अब कुछ भी नहीं बचा, तो समझिए कि वही पल आपकी नई शुरुआत का संकेत। हर अंत के बाद एक नई सुबह होती है, उस सुबह तक टिके रहना होता है। कभी खुद को इतना मत झुकाओ कि अपनी ही नजरों में गिर जाओ। दूसरों को खुश करते करते कहीं आप खुद को खो ना बैठो। याद रखिए, अगर आप खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे तो दुनिया की कोई तारीफ आपको सुकून नहीं दे सकती। आंसुओं को बहने दो, क्योंकि रोना कमजोरी नहीं, बल्कि भीतर के तूफान को बाहर लाने का तरीका है। अगर उन्हें रोक लिया तो वो आंसू ज्वालामुखी बनकर फट सकते हैं और फिर वो नुकसान कई गुना ज्यादा होता है। टपकती छत में कोई चैन से नहीं रह सकता। इसी तरह जिस दिल में सम्मान ना हो वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। रिश्ते इज्जत से बनते हैं, प्यार से नहीं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, तारीफ हर किसी को चाहिए, मगर सच्ची तारीफ अक्सर झूठ में लिपटी होती है। लोग वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, चाहे वो सच हो या ना, और जो कड़वा सच बोल दे वो अपना होकर भी